प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सर्किट के जरिए देश के अलग अलग तीर्थों और धार्मिक स्थलों को जोड़ रही है। आइए जान लेते हैं कि क्या है कृष्ण सर्किट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये कितने राज्यों को जोड़ेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत देश भर में थीम पर आधारित 15 टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्ण सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थकर सर्किट और सूफी सर्किट शामिल हैं। बात करें कि कृष्ण सर्किट का पूरा प्लान क्या है, तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत विकसित हो रहे कृष्ण सर्किट में वास्तव में 5 राज्यों के धार्मिक स्थल शामिल हैं, जो ज्यादातर कृष्ण से जुड़े हैं। इस सर्किट का विस्तार गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक है। इन 5 राज्यों के 12 स्थान इस सर्किट का हिस्सा हैं। इनमें गुजरात का द्वारका, राजस्थान का नाथ द्वारा, सीकर और जयपुर, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन और उड़ीसा की पुरी शामिल है। बात करें उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की, तो कृष्ण सर्किट में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से उनकी द्वारिका तक को जोड़ा जाएगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मथुरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का बड़ा केंद्र है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के विश्राम घाट के बारे में मान्यता है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर यहीं पर विश्राम किया था। वृंदावन में श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। नंदगांव को श्री कृष्ण के पालक पिता नंदराय ने बरसाना के पास नंदीश्वर नाम की सुंदर पहाड़ी पर बसाया था। मथुरा जिले में ही गोवर्धन पर्वत स्थित है, जिसे इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठा लिया था। मथुरा में विकास के बहुत से काम हो चुके हैं। दूसरे में बात करें, राजस्थान के श्रीनाथ द्वारा में बाल रूपी होती है पूजा। राजस्थान में मेवाड़ इलाके के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में स्थित श्री कृष्ण के ही रूप आराध्य श्रीनाथ जी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की एक हवेली में विराजमान है। इस मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर श्रीनाथ जी की बाल रूप में पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही दिन भर में 8 बार पूजा अर्चना होती है। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कृष्ण सर्किट के तहत नाथ द्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया था। यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया गया है, जिनमें श्रीनाथ जी के गोवर्धन से नाथ द्वारा तक आने की यात्रा का वर्णन किया जाता है। इसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और विजुअल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत की, तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध यानी महाभारत के कारण पहचाना जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दिल्ली से कुरुक्षेत्र करीब 170 किलोमीटर दूर है। यहाँ स्थित ब्रह्म सरोवर का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। वहीं बात करें उड़ीसा में धरती का बैकुंठ है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के 4 प्रसिद्ध धर्मों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर धरती का बैकुंठ है। यहाँ पर स्थापित श्री जगन्नाथ की प्रतिमा में एक ब्रह्म पदार्थ है। इसे श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण खुद विराजमान है। ये भी मान्यता है कि पुरी में प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं आखिर में बात करें गुजरात के श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका की, तो गुजरात का द्वारका वास्तव में देश के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। मान्यता है कि मथुरा से छोड़कर आए श्री कृष्ण ने खुद इसे बसाया था और ये उनकी कर्मभूमि है। इसे तीर्थ स्थल के रूप में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था और ये हिंदुओं के 4 धर्मों में और पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। देवनगरी द्वारका मंदिर के मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण है। वो द्वारकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि द्वारका मंदिर की यात्रा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।